आज इस वीडियो में हम CSS का 11 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे बैकग्राउंड रिपीट में राउंड और स्पेस वैल्यू के बारे में और बैकग्राउंड साइज में कंटेंट वैल्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट यहाँ पास हमारे पास HTML का यहाँ देखिए कोडिंग है, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास HTML का कोडिंग है, जिसमें यहाँ पास div क्लास बॉक्स दिया हुआ है और जिसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है और जस्ट यहाँ div को हम बंद कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पास CSS का हमारे पास कोडिंग दिया हुआ है। अब जस्ट इसका जो रिजल्ट हमारे पास गूगल क्रोम में कुछ इस तरह से यहाँ पास शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स के लिए कोडिंग यहाँ पास हमारे पास CSS में ये देखिए यहाँ पास ये बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स का कोडिंग इस तरह से है, जिसमें बॉक्स का विड्थ हो गया है, हाइट हो गया है, मार्जिन हो गया है, कलर, बॉर्डर, रिड्यूस बॉर्डर हो गया है, यहाँ पास बॉर्डर, बैकग्राउंड, कलर, ठीक है। और बॉक्स के अंदर जो हमारे पास ये हेडिंग पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसके लिए यहाँ पास हमारे पास दिया है, जैसे बॉक्स हो गया हेडिंग पैराग्राफ, उसका मार्जिन, प्लॉट, टेक्स्ट, शैडो, यहाँ पास इस तरह से बॉक्स का कोडिंग दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड रिपीट में राउंड और स्पेस वैल्यू का किस तरह से यूज कर सकते हैं और बैकग्राउंड साइज में कंटेंट वैल्यू का यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट शो करा है, इस रिजल्ट में यहाँ पास हमको क्या करना है कि एक बैकग्राउंड इमेज लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पास कोडिंग कर लेते हैं पहले। तो जैसे हम यहाँ कर लेते हैं बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद URL लिखेंगे। अब जिस भी लोकेशन में आपका इमेज होगा उसका URL आपको यहाँ पास देना पड़ेगा। तो जो अभी हमारे पास जो इमेज है डेस्कटॉप पे सेव है, तो हम यहाँ पास जैसे URL कर दिया और जैसे यहाँ कर दिया फोटो। अब यहाँ जो भी इमेज लेना होगा तो जैसे हमारे पास ये इमेज सिलेक्ट कर लिए। अब इतना सेव करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे पास शो कर रहा है। तो जस्ट फाइल में गए और यहाँ से कर लेते हैं शिप और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास बैकग्राउंड में क्या हो गया, यहाँ पास इमेज आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पास जो इमेज आ रहा है, यहाँ पास देखिए क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है कि पूरा फुल यहाँ पास एक इमेज लाना है। तो उसके लिए जस्ट हमको यहाँ करना का क्या होगा, जस्ट यहाँ पास हमको देना होगा बैकग्राउंड साइज, ठीक है। जस्ट बैकग्राउंड साइज देंगे और यहाँ पास हमको कर देना होगा कवर, ठीक है। कवर करेंगे। कवर वैल्यू के बारे में ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में और डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे हम कवर वैल्यू का यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो इमेज हम दे रहे हैं वो इमेज पूरा वेब पेज में एक इमेज यहाँ पास पूरा कवर कर लेगा। तो जैसे हम कवर यहाँ पास किए, अब इसको फिर से फाइल में गए, सेव कर लेते हैं और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ, वो इमेज पूरा यहाँ पास कवर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ये शेप बना हुआ है, इस शेप के अंदर हम इमेज कैसे लाएंगे और उसका हम कैसे वैल्यू इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पास ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ कोडिंग करेंगे। तो इसके लिए जैसे हम दे दिए बैकग्राउंड इमेज और कर लेते हैं URL। अब यहाँ पास जो भी इमेज आपको लाना होगा, तो जैसे हमारे पास इमेज जैसे हम ले लिए, ये इमेज ले लिए, ठीक है। अब इतना पहले सेव करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट शो कर रहा है। तो फाइल में गए और कर लेते हैं शेप और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास जो बॉक्स के अंदर जो इमेज हमारे पास आया, ये पूरा फुल इमेज शो नहीं कर रहा है, आधा ही इमेज शो कर रहा है, ठीक है। मतलब इमेज काफी बड़ा है तो इसका कुछ हिस्सा ही यहाँ पास शो कर रहा है। अब इस इमेज को पूरा एडजस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पास हमको अब यहाँ पास हम लोग जो वैल्यू देखेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड साइज वैल्यू उसका देखेंगे, ठीक है। तो जैसा हम यहाँ पास कर लेते हैं बैकग्राउंड साइज, ठीक है, बैकग्राउंड साइज और यहाँ पास करेंगे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट वैल्यू। अब ये किए, अब फाइल में गए और यहाँ पास सेव, अब करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास ये तो इमेज यहाँ तक आ गया, लेकिन इसका दूसरा इमेज भी देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज रिपीट हो रहा है, इस रिपीट को हमको बंद करना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पास करेंगे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पास हमको कर देना है क्या, नो रिपीट। हमको रिपीट नहीं करना है इमेज को, नो रिपीट कर दिए। फाइल में गए, कर लेते हैं सेव और यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास रिपीट बंद हो गया और यहाँ पर जो इमेज का जो एक्चुअल साइज था वो यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। ये हमारे पास बैकग्राउंड साइज में कंटेंट वैल्यू का यूज हम देख लिए कि किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पास नो रिपीट तो हम कर दिए, लेकिन अब यहाँ पास हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है पूरा यहाँ पास शेप में पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पास क्या करेंगे कि जो बैकग्राउंड साइज है कंटेंट की जगह हम यहाँ पास कर देंगे कवर। ठीक है, यहाँ पास कर लेंगे कवर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, उस शेप के अंदर कवर हो जाएगा। तो जैसे कवर कर दिए, फाइल में गए और कर लेते हैं शेप और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास इमेज पूरा क्या हो गया, ये कवर हो चुका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बैकग्राउंड साइज में कंटेंट वैल्यू का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट में राउंड और स्पेस वैल्यू का किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से इस दोनों वैल्यू को फिर से हटा देते हैं यहाँ पास, और यहाँ बैकग्राउंड इमेज में हम जैसे कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं। जैसे कोई दूसरा इमेज, जैसे हमारे पास एक फ्लावर इमेज है, इसको हम यहाँ पास ले लिए और इसको हम लोग फाइल में गए और कर लेते हैं शेप और यहाँ पास रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो इमेज हम लिए, तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से इमेज शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पास इमेज जो आ रहा है, तो यहाँ पास देखिए इमेज यहाँ कट रहा है और नीचे भी यहाँ पास हमारे पास ये इमेज कट रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट अच्छे से इमेज नहीं आ पाया, लेकिन इसका कुछ कुछ हिस्सा लास्ट में देखिए यहाँ पास राइट साइड में कुछ हिस्सा कट रहा है और यहाँ पास देखिए नीचे यहाँ पास कुछ हिस्सा कट रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पास करेंगे क्या, राउंड वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो राउंड वैल्यू का यूज करने के लिए हमको यहाँ पास करना पड़ेगा क्या, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ लिखेंगे राउंड। ठीक है, राउंड कर दिए, फाइल में गए और कर लेते हैं शेप, अब कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास क्या कर दिया, इसको उस इमेज को राउंड कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज को राउंड किया है, इसका देखिए राउंड किया तो इसका क्या हो गया कि हाइट कुछ बढ़ गया और विड्थ इसका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसको हमको परफेक्ट साइज में सेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्पेस वैल्यू का यूज करेंगे तो अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर लेगा जितना भी इस शेप के अंदर उसको इमेज चाहिए। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास जो बैकग्राउंड रिपीट में जो राउंड हम लोग यहाँ पास किए हैं, इसकी जगह पर आप स्पेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कर लेते हैं स्पेस। ठीक है, जैसे स्पेस किए और फिर से फाइल में गए और कर लेते हैं शेप और यहां से कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए जब स्पेस यूज किए तो यहाँ पास एक्चुअल जो इमेज का जो साइज था उस साइज में यहाँ पास इमेज को क्या कर दिया, ये सेट कर दिया। ठीक है, एक्चुअल जो उसका साइज था उस साइज में यहाँ पास क्या कर दिया, स्पेस का, और बीच में यहाँ पास स्पेसिंग गैपिंग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट में राउंड और स्पेस वैल्यू का यूज कर सकते हैं और बैकग्राउंड साइज में कंटेंट वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।